वेलकम बैक टू द चैनल फ्रेंड्स। अभी बड़ा एक इंटरेस्टिंग इंसिडेंट हुआ। मैं एक्सपो गया हुआ था अपने एक काम से, तो वहां पर मुझको महमूद भी मिल गया। मैंने महमूद से कहा कि यार एक्सपो के बारे में तो हम काफी ज्यादा बात करते हैं, उसके बारे में हमने वीडियोस भी बनाई हैं, बट दुबई साउथ इटसेल्फ इसके बारे में ना कोई वीडियो बनाई है ना हमने कम्युनिटी विजिट किया था। तो महमूद ने मुझे कहा कि हम कम्युनिटी विजिट करते हैं, तो अभी हम उसी वीडियो से फारिग हुए थे। तो यहाँ पर एक प्रोजेक्ट था, इसके बारे में मुझे महमूद ने बताया कि ये बिल्ट अप कंप्लीटेड प्रोजेक्ट है, बट इसी का एक आइडेंटिकल प्रोजेक्ट ऑफ प्लान के अंदर मौजूद है। सो मैंने कहा उसके बारे में, और मुझे काफी अच्छा पेमेंट प्लान लगा उसका, और प्राइस पॉइंट भी अच्छा लगा। दुबई साउथ इटसेल्फ मुझको पता चला कि एग्जैक्टली मैं कभी भी नहीं आया था दुबई साउथ के अंदर, दुबई साउथ की कम्युनिटी के अंदर। तो महमूद मेरे साथ हैं, इनसे हम और डिटेल में बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम महमूद, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम वली भाई, कैसे हैं आप? बहुत जबरदस्त। तो यार अभी हमने जो कम्युनिटी विजिट किया, तो मुझे तो काफी अच्छी कम्युनिटी लगी, और मुझे अगर इसी तरह से ये ग्रोथ रही हाँ। तो मुझे ये उस तरह का लग रहा है जैसे अर्जान और आ, इवन जेबीसी की तरह से जो हाँ, स्प्राउट हुआ है वहां पर, लेकिन यहाँ पर हाई राइज नहीं है उस तरह हाई की। राइज नहीं है। सबसे बड़ी है कि आप जो ग्राउंड प्लस 6 या ग्राउंड प्लस 10 ही फ्लोर है, हाँ और वो भी बड़े लिमिटेड। हाँ। तो ये वाला भी अगर आप देखें ग्राउंड प्लस 6 ही है हमारे पास, और आगे भी हम जो ऑप्शन जो मैं आपको बता रहा हूँ वो भी ग्राउंड प्लस 6 फ्लोर ही है। अच्छा, या तो अभी ये एग्जैक्टली हम खड़े हुए हैं बेसिकली क्रेस्टवेल प्लाजा पे। ये दुबई साउथ रेजिडेंशियल डिस्ट्रिक्ट है, हाँ हाँ। और जो प्रोजेक्ट हम बात करेंगे वो क्रेस्टवेल व्यूज करके है। वो भी जस्ट इससे 5 मिनट्स की आई थिंक अभी हम ड्राइव है। बिल्कुल गए थे अभी वहां हाँ, पर, तो देखा था उसको, तो वो तो अंडर कंस्ट्रक्शन वो बिल्डिंग है। हाँ बिल्कुल, आपने देखा होगा वो हमने साइड रोड था, प्लस वो अल मखतूम के जस्ट नेक्स्ट है, वहां सही पे बाउंड्री स्टार्ट हो जाती है सही बेसिकली एयरपोर्ट की। सही। तो वो और नियर हो जाता है आपका अल मखतूम की तरफ है, तो ठीक है। वहां पे अपॉर्चुनिटी है हमारे पास। तो वहां पर अगर हम देखें तो मखदूम एयरपोर्ट इटसेल्फ वो कितना दूर होगा वहां से? वो तो जैसे आपको सामने नजर आ जाएगा, अच्छा, लेकिन टर्मिनल में जाने के लिए आपको 10 से 12 मिनट लगेंगे, क्योंकि ठीक वो है। थोड़ा वॉक आप और एक्सपो के लिए भी मेरे ख्याल से अगर जाना हो यहाँ से तो वो भी 10 से 12 10 मिनट मिनट की ड्राइव है। वेरी गुड। तो यानी कि आपका स्ट्रेटेजिक लोकेशन जो है उससे काफी आप क्लोज हैं। हाँ, यहाँ पे स्कूल्स हैं ऑलरेडी फंक्शनल है। वन ऑफ द यहाँ पे मस्जिद है, मॉल है, ठीक है, और कनेक्टिविटी मेट्रो की भी आ जाएगी यहाँ पे। सही। जब अल मखतूम तक लाइन हाँ ऑफ बिछेगी कोर्स, वहां तक तो यहाँ भी इन्होंने हाँ कनेक्टिविटी देनी, तो हाँ। ये सब चीजें एड ऑन होगी अगले 5 सालों में। अगर मैं बात करूँ, ये पूरा डेवलप्ड हो जाएगा। इसकी जो सबसे अच्छी हाँ, बात मुझे लगी वो इसका पेमेंट प्लान था। पेमेंट प्लान था, वो हम आगे बात करेंगे, वो हाँ क्या अट्रैक्टिव है। चलो, इसकी पेमेंट सही। प्लान, प्राइस और साइज भी है। और साइज कह रहे थे मुझे कि भाई वो शारजा जैसे साइजेस मिलेंगे आपको। मैंने कहा चलो देख लेते हैं। चले तो साइजेस भी बहुत जबरदस्त हैं एज पर महमूद। वो अभी अंदर जाके देखते हैं। इसका शो अपार्टमेंट मौजूद है ना? यस, एक्चुअल अपार्टमेंट है, 2 and 1 and 3 बेडरूम्स। फर्निश्ड है? नहीं, अनफर्निश्ड। अनफर्निश्ड होगा। चले अंदर चल के देखते हैं। ओके। सो महमूद, यू आर एब्सोल्युटली राइट। जो मैं अभी आके देख रहा हूँ यहाँ पर, तो इसमें बिल्कुल शारजा वाली वाइब आ रही है। जो इतना बड़ा अपार्टमेंट शारजा ही के अंदर मैंने देखे, दुबई में कम ही देखे हैं इस तरह के, और खासतौर पे जो नई डेवलपमेंट है उसके अंदर तो बहुत नए में तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, जो हमने लास्ट आई थिंक रेफरेंस जो अल्बाब वुड्स भी किया था, तो वो 800 से लेके 900 950 स्क्वायर फीट था। अभी ये इसी तरफ है। लास्ट याद है हमने कहा था कि हम विजिट करेंगे साउथ को। हाँ साउथ को हमने विजिट किया अभी, उसका अल्बाब व्यू भी हमें उसी में नजर आया था। उसी में नजर आया था। तो फिर मैंने कहा चलें अभी ये प्रोजेक्ट भी देख लेते हैं और लोकेशन वाइज भी बात कर लेंगे। तो साइज बाकी बड़े मैसिव है। अच्छा, ये छोटा साइज है, इसके वहां जो है मेरे पास वो इससे बड़ा है। जो एक्चुअल में बिल्डिंग ये बिल्डिंग एज आई सेड बिफोर कि ये तो हमारी कंस्ट्रक्टेड है, ये कंप्लीट। और इसकी भी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि जो इसमें अप्रिसिएशन मिली है लास्ट ईयर से अब तक, वो तो बहुत खुश हुए थे, क्योंकि हम देखें बात कर रहे हैं कि इस एरिया की पोटेंशियल कितना ग्रोथ है। सही है। तो लास्ट ईयर जिन्होंने जिस प्राइस पे बाई किया, आज वो हैंडओवर पे किस प्राइस पे बेच रहे हैं, ये 3-4 महीने बाद इसका हैंडओवर है। प्लस वो वाला प्रोजेक्ट जो अभी जस्ट लॉन्च हुआ है वो भी 1 साल बाद हैंडओवर है। ठीक है, तो वहां भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। वो सही है। तो साइजेस वेरी करेगा। ठीक है, जाहिर व्यूज वेरी करेंगे, लेकिन लोकेशन सिमिलर। यहाँ से आपको सामने से बिल्कुल नजर आ रही है वो बिल्डिंग जो हमने देखी थी बैल्कनी। बिल्कुल। चलो अभी इसको थोड़ा सा जरा विजिट करते हैं। तो ये लिविंग एरिया, ये लिविंग डाइनिंग एरिया आ गया आपका। सेपरेट डाइनिंग है, लिविंग एरिया। कॉन्सेप्ट यही है, वहां भी आपको एग्जैक्टली सेम लिविंग और डाइनिंग, लेकिन इससे बड़ा होगा। इससे भी थोड़ा सा बड़ा होगा, क्योंकि इसका मुझे लग रहा है इन्होंने जो बालकनी रखी है वो थोड़ी सी ज्यादा स्पेस रख दी है उसके अंदर। बट इससे ही हमें नजर आ रहा था, यहीं से सामने से जो नजर आता है वो बी रोल में आप देख लेंगे। तो बिल्कुल सामने वो बिल्डिंग में। राइट, सही। यहाँ पे फिर ये स्टोर या 3 बेडरूम अपार्टमेंट है। 3 बेडरूम प्लस मेड या स्टोर आप कह सकते हैं। हाँ, और यहाँ पर ये स्टोर टाइप स्टोर मेड है। लॉन्ड्री एरिया अलग दिया हुआ है इन्होंने, एक सेपरेट। सही है। और मजे की बात इसका किचन है, जो कि भी हम देखेंगे।
पूरा कमरा है, पूरा एक कमरा है। ये स्टूडियो से बड़ा किचन है। हाँ, ये ऑलमोस्ट स्टूडियो से बड़ा किचन है। अगर आपको फ्रॉम दिस एंड और बैल्कनी काउंट करेंगे तो ये अच्छा खासा इन्होंने ओपन और स्पेशल दिया, क्योंकि जो फैमिली ओरिएंटेड है, जैसे हम लोग यहाँ में तो बड़ा किचन और रूम्स बड़े, रूम साइज भी बहुत अच्छे हैं, जो आप कह रहे थे ना कि बड़ा ही खुला खुला रूम है। बिल्कुल। और किचन साइज ऐसा है कि आप अगर मेरे ख्याल से इतना आपको स्पेस चाहिए नहीं, आप यहाँ पर हाँ, अपनी बना सकते हैं। जिन्होंने उस टाइम लिया होगा, अब वो ज़ाहिर है कुछ ना कुछ इसमें ऑल्ट्रेशन करते रहेंगे, लेकिन जो नए लेआउट्स हैं उसमें यू शेप किचन है, सेमी क्लोज है, तो उसमें ये स्पेस इतनी ज्यादा आ नहीं रही। और एक मजे की बात, अगर आप ये बटन देखेंगे सारे, आप मुझसे मुझे तो बटन दिखाएं। हाँ, इतने सारे ये बटन है। कैन यू शो द बटन प्लीज? तो these are all the buttons for water heater, fridge, ओवन, माइक्रोवेव, तो उन्होंने सेपरेट कर दिया ऑप्शन। हाँ, सही। तो आपको अंदर जाके जाना ऑन ऑफ नहीं करना पड़ेगा, राइट? ठीक है। अगर आप बेडरूम देखेंगे तो पहला बेडरूम भी आपको मास्टर बेडरूम लगेगा साइज के हिसाब से, राइट? तो ये लेकिन ये मास्टर बेडरूम है, मास्टर डिफरेंट है, ठीक है। लेकिन रूम इसमें हर रूम के अंदर आपको विंडो मिल रही है। बिल्कुल, हर रूम में, वहां भी है, बैल्कनी भी है और विंडो भी है। तो लाइट अगर आप देखें, सनलाइट तो बड़ा आपको मतलब खुला खुला और ओपन लग रहा है। तो यही कॉन्सेप्ट रखा है इन्होंने कि स्पेशियस बनाया एज अ एंड यूजर और इनिशियल इन्वेस्टर्स के लिए, जो है वो इसलिए स्पेशियस रखते हैं ताकि एंड यूजर के लिए प्रेफरेबल रहे, और अगर अर्ली इन्वेस्टर कोई है उसको भी फायदा हो कि यार वो इन्वेस्ट कर रहा है और आपका जो मॉर्गेज बायर आता है हैंडओवर पे, वो आपको एक अच्छा आपके पैसे देगा आपकी प्रॉपर्टी। अच्छा, ये जो है ये सेकंड रूम है। वार्डरोब भी इसके अंदर काफी बड़े बड़े बनाए, राइट। और फ्लोर टू सीलिंग हाइट आप देख लें, ठीक है, एवरीथिंग लाइक ये स्पेशियस है। मतलब अगर मैं बताऊं ना, फैमिली ओरिएंटेड के लिए आइडियल है। और ये इसके वार्डरोब्स भी जो हैं, वार्डरोब्स काफी ऊंचे, बहुत स्पेस है। और ये वॉशरूम है इसका, फुली वॉश, स्टैंडिंग शावर के साथ। ओके, सही, स्टैंडिंग शावर के साथ, राइट, ओके। और ये यहाँ पर अब आ जाते हैं मास्टर बेडरूम। तो मास्टर बेडरूम में आपको ये वॉशरूम, ये नीचे, और ये इसका रूम साइज है, ये उससे बाकियों से बड़ा है। अगर मैं देखेंगे ना, ये रूम वाकई एक रूम लग रहा है, मतलब बिल्कुल। और इसके वार्डरोब भी उसी तरह से बड़े हैं और काफी जो है, दूसरा देखें किंग साइज बेड है रूम्स में, और फिर भी जो है वो जगह मिल रही है। आप देखें फिर भी है। अच्छा, इस पूरे एरिया के अंदर हमने पहले भी बात की थी कि ग्राउंड प्लस 10 की बिल्डिंग, मैक्सिमम 10 है, ठीक है। डमैक्स सेलेस्टिया, ये दूसरे जो बिल्डिंग्स है मैक्स की हैं, बाकी ग्राउंड प्लस 6 है जहाँ पे हम खड़े हुए, क्योंकि ये नेक्स्ट टू द एयरपोर्ट है, तो उसकी वजह से वो, हाँ। और जो प्रोजेक्ट है वो तो बिल्कुल एयरपोर्ट के साथ ही लगता है, लेकिन लोगों का सवाल आता है कि क्या वहाँ पे नॉइस आएगी। अगर आप देखेंगे एज पर द फ्लाइंग पाथ, तो वहां आपको नॉइस नहीं आएगी, सिर्फ जहाज उड़ते हुए और उतरते हुए नजर आएंगे। अच्छा, अब इसकी जो है ना, काफी डिटेल्स में मुझे पूछना है, इसका पेमेंट प्लान, इसकी प्राइसिंग, इसके स्क्वायर फीट एरियाज, तो क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव प्राइस के अंदर मुझे फॉल होता हुआ नजर आ रहा है। और इसके अंदर, अच्छा, यहाँ स्टूडियो नहीं होता, राइट? स्टूडियो नहीं है, 2 and 3 बेडरूम्स, 2 and 3 बेडरूम। और ये बिल्डिंग में भी सिर्फ 1 बेडरूम है, 2 था और 3 था। सही, ठीक है। तो चलो बैठ के बात करते हैं। महमूद, इसमें जब तुम बता रहे थे कि एयरपोर्ट के बिल्कुल पास है, तो इसका स्पेसिफिक कोई नाम भी है इस एरिया के? जब बात करें तो इसको दुबई साउथ रेजिडेंशियल डिस्ट्रिक्ट कहते हैं, ठीक है। और ये दुबई साउथ इटसेल्फ जो मास्टर डेवलपर है उसके अंडर में सारा आता है। अच्छा, तो तभी आप देख रहे हैं कि बड़ा ही लो राइज, लो डेंसिटी एरिया है। और अगर आप इसको मतलब आप ये सोचें कि अगले 5 साल में जब ये पूरा लैंड पार्सल भर जाएगा, तो आपके पास कोई ऐसी प्रॉपर्टी नहीं होगी न्यू आने वाली जो एयरपोर्ट के जस्ट नेक्स्ट हो। सही है। तो जैसे वो हमने एक्सपो की एक वीडियो की थी, मैंने अपने इंग्लिश चैनल पे कामिल के साथ भी की थी, बट उसके अंदर वही पॉइंट था कि एक्सपो के सामने की जो बिल्डिंग्स हैं अब वो सामने नहीं आ रही हैं, वो सीधा रेजिडेंस वगैरह वो आई थी उस वक्त, अब वो दोबारा उसको दूर लेकर अब वो पीछे, वही हम बात कर रहे थे कि हम जब विजिट किया था कि अब वो पीछे की तरफ चले गए, अब वो चाहेंगे फिर आहिस्ता आहिस्ता वो सेंट्रिक पे आएंगे। सही। तो यहाँ भी अगर मैं बात करूँ लोकेशन वाइज इज रियली गुड कि आपका एक तो ट्रैफिक नहीं हो, अभी भी अगर जो भी लोग यहाँ रहते हैं दुबई साउथ में और डाउनटाउन से आते हैं तो 30 मिनट्स या 25 मिनट्स में इजीली अप एंड डाउन कर सकते हैं, ठीक है। प्लस आपकी जो कनेक्टिविटी है वो बड़ी इजी है, एमिरेट्स रोड आपके सामने है, ठीक है। मोहम्मद बिन जायद है आपका कनेक्टेड, ठीक है। ये 2 चीजें हो गई। एक और आपका पाम जुमेरा अगर मैं बात करूँ, या पाम जबल अली वो जो रिसेंटली आ रहा है, तो वो एक एज करता है कि ये एरिया अब फ्यूचर दुबई बनेगा, ठीक है। इसलिए हमने देखा रिवर साइड जैसे लॉन्च हुआ बिका,
ईमार पोलो ग्रैंड जो हमने आई थिंक लास्ट सलमान ग्रैंड पोलो हमने की थी, हाँ। वीडियो की, वो ऑल सोल्ड आउट हो गया, ठीक है। प्लस अभी हाइट्स आएगा, तो ये सारा एरिया अगर हम देखें तो वो डेवलप्ड हो रहा है। अगले 5 सालों में यहाँ काफी मूवमेंट आ रही है। इसी के अपोजिट अगर मैं बात करूं तो वो अजीजी वेनिस है, फिर उसके बाद वो बैरियर टाउन वाला बीटी प्रॉपर्टीज है, ठीक है। तो वो अक्रॉस द एयरपोर्ट है, तो एयरपोर्ट से पहले ये सिर्फ पहली कम्युनिटी है या एरिया है जो दुबई साउथ रेजिडेंशियल डिस्ट्रिक्ट है, जहाँ पे स्टिल आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप एक अच्छी इन्वेस्टमेंट कर लें, क्योंकि आफ्टर 1 ईयर और 2 ईयर्स, वो मैं आपको बताऊंगा जब हमने बात की थी, 1 साल पहले यहाँ क्या प्राइस थी, आज क्या प्राइस होगी, और नेक्स्ट ईयर क्या एक्सपेक्ट करेंगे प्राइस। क्योंकि वाकई वो लास्ट ईयर की तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि किस तरह से उन्होंने इसको इस प्राइस के ऊपर सेल किया था। हाँ, क्योंकि अब वो तो अब किसी भी तरह से वो वायबल नहीं है कि उस पॉइंट पर उस पॉइंट पे आ जाए। क्योंकि अब क्या था कि अच्छा जब ये अनाउंस हुआ था ना, जब ये प्रोजेक्ट, उस टाइम पे एयरपोर्ट अनाउंस नहीं हुआ था। अच्छा, उस वक्त एयरपोर्ट अनाउंस नहीं हुआ था। तो ये एक एज था जिन लोगों को पहले से पता थी कि वो लोगों ने इन्वेस्टमेंट की, और आज उनकी इन्वेस्टमेंट 300-400,000 बढ़ी है, सही, राइट, एज कम्पेयर टू नाउ। अब क्योंकि एयरपोर्ट आ गया तो अप्रिसिएशन आई है, लेकिन अब मजीद 4-5 चीजें आएंगी। जैसे अगर मैं साउथ में बात करूं, एविएशन डिस्ट्रिक्ट बनेगा पूरा, साउथ में बात करूं लॉजिस्टिक हब बनेगा, तो ये सब एड ऑन हो रहा है मार्केट में, तो लोगों की मूवमेंट शिफ्ट तो होंगे, सही है। अब यहाँ पे जो हम इस प्रोजेक्ट की बात करते हैं, लोकेशन तो हमें समझ आ गई, ये सब लोकेटेड है, फ्यूचर पोटेंशियल है, वो हमने एक वीडियो भी करी है, तो हम उस पर भी आप देख सकते हैं। प्रोजेक्ट के इटसेल्फ अगर मैं बात करूं तो जो ये साइजेस हैं और जो प्राइस है, वो आपको अगले, मैं कहता हूँ 2-3 महीने बाद भी कहीं नहीं मिलने। सही, बिल्कुल। ये जो साइज है वो हमें अभी देखा ही है कि कितना बड़ा साइज है इसका। अगर हम पहले पेमेंट प्लान की बात करें तो पेमेंट प्लान किस तरह का है? पेमेंट प्लान एंड यूजर फ्रेंडली है, इन्वेस्टर फ्रेंडली, दोनों। क्यों? क्योंकि 30-70 है, 30% ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, 70 ऑन हैंड ओवर। ओके, बस, ठीक है। अब 1 साल में हैंड ओवर है, ठीक है। इन्वेस्टर को 1 साल के अंदर उसके पैसे बन जाएंगे, या एंड यूजर है तो 1 साल बाद वो मूव इन कर सकता है। दिसंबर 2026 में इसका हैंड ओवर आएगा। ऑलमोस्ट 1 साल पूरा, 1 साल, सही सही। और डिस्ट्रीब्यूशन में बात करूं तो वही 20 डाउन और 10% 6 महीने में पे करना है, और बाकी 70% हैंड ओवर पे। चाहे तो मॉर्गेज कर लें या चाहे तो आप अपफ्रंट पे कर लें। अच्छा, और मॉर्गेज की क्या कंडीशंस होती हैं? अगर कोई रेजिडेंट है तो उसके लिए मॉर्गेज तो बिल्कुल इजी है। रेजिडेंट से सैलरी हो, उसकी सैलरी आ रही हो 3 महीने तक, वो कांटेक्ट कर ले हमसे कि हमें मॉर्गेज लेना, तो वो मैं प्रोसीजर पूरा बता दूंगा, कनेक्ट करवा दूंगा बंदे से, वो उसका मॉर्गेज केस लेगा अगर 3 महीने पहले, और मॉर्गेज अप्रूव करवा के आप बाकी के 70% बैंक से करो। अच्छा, मॉर्गेज की कैलकुलेशन पे अभी जाते हैं, बट अगर उससे पहले हम ये बात करें कि इसकी प्राइस और साइज जो, और इसमें 1 बेडरूम नहीं है, राइट? इसमें 1 नहीं है। इस वाली बिल्डिंग में है? हाँ, इस वाली में थे, लेकिन जो नेक्स्ट जो बिल्डिंग है, जो बिल्कुल हमने बात, जिस बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, क्रेसवेल व्यूज, उसमें नहीं है, उसमें सिर्फ 2 and 3 बेडरूम्स है, राइट। और अगर प्राइस और उसकी साइज के ऊपर जाएं तो 2 बेडरूम और 3 बेडरूम की क्या प्राइस है? देखिए, प्राइसेस जो 2 बेडरूम स्टार्ट हो रहा है 1.5 मिलियन से स्टार्ट हो रहा है 2 बेडरूम। साइजेस है 1300 स्क्वायर फीट से ज्यादा, मतलब अबव 1300 स्क्वायर फीट। ओके, सही, ठीक है। तो अगेन अ मैसेज साइज विद द इंटरनल एरिया ऑफ 1100 स्क्वायर फीट। 1100 का तो सिर्फ इंटरनल है। जो 3 बेडरूम है वो मेरा 2100 स्क्वायर फीट से स्टार्ट हो रहा है, दैट अगेन 2.4 2.3 मिलियन। ओके, सही। तो अगर लेट्स से मैं एज अ फैमिली देखूं, अगर मुझे 3 बेडरूम अपार्टमेंट लेना है और मुझे इसी जगह पे लेना है, तो 3 बेडरूम अपार्टमेंट में आज 2.3 से स्टार्ट कर सकता हूं, 2.4 से स्टार्ट 2.4 से कर सकता हूं। यस। अब 2.4 के ऊपर मुझको अगर 30% पे करना है अगले 1 साल के अंदर, तो 30% का मतलब ये है तकरीबन कोई 7 लाख, 7.5 लाख आपको, 7.5 लाख दिरहम आपको, विद DLD 8 लाख, 8 लाख दिरहम आपको अगले 1 साल के अंदर यूज करने हैं, पे करने हैं। उसके बाद मैं अगर इसको 20 इयर्स मॉर्गेज पे लेके जाता हूँ, तो इसकी जो रेंट, जो भी अमाउंट बन रही होगी, वो थोड़ा सा मैं इसका अपना रेंटल से कवर कर सकता हूँ। वो रेंटल से कवर कर सकते हैं, या अगर आप जो एग्जिस्टिंग रेंट दे रहे हैं, आप वो यहाँ पे EMI देते रहे, अच्छा, तो 10 से 12 साल में फुली कवर हो जाएगा। मतलब आपके रेंटल से इसका पूरा नहीं, रेंटल से नहीं, अगर आप वो फिर आपको 20 साल देना पड़ेगा। वही 20 साल की बात, मॉर्गेज करना है इसको तो ऑलमोस्ट कोई कितना हो जाएगा? ऑलमोस्ट 7 लाख 8 लाख आपने दे दिए, तो तकरीबन 1.5 1.6 मिलियन आपका 1.6 मिलियन की मॉर्गेज आपको, वरना अगर आपके पैसे हैं तो वेल एंड गुड, आप अपफ्रंट पे करें, या मैं तो कहूंगा कि आप 30% लगाएं, 1 साल में इसको बेच दें। अच्छा, 1 साल फ्लिप भी कर सकते हैं, फ्लिप कर सकते हैं। 2.4 का अगर आपको मिल रहा है, 2.7 2.8 का फ्लिप कर दें। आपने लगाए कितने? 8 लाख, 4 लाख आप बना लें 1 साल के अंदर, 1 साल में, तो अप्रोक्सीमेटली
40-45% की हम्म नेट आरओआई आपको 1 साल में मिलेगी। सही, गुड। सही और ना? ये यहाँ पर इन बिल्डिंग्स के अंदर मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर फैमिली ओरिएंटेड होने की और वजह से आपको स्टूडियो और 1 बेडरूम यहाँ पर नजर नहीं आ रहे हैं। हाँ, यहाँ पर वो 2 बेडरूम और 3 बेडरूम की हाँ, कैटेगरी है। देखिए बाकी जो बिल्डिंग्स है ना यहाँ पे उसमें स्टूडियोज हैं काफी, मतलब मेरे पास जीएफएस भी थी, 1-2 और बिल्डिंग्स हैं, लेकिन ये क्योंकि जीएफएस यहाँ पर भी है? जीएफएस यहाँ पे भी अच्छा, कवेंट्री करके 2 प्रोजेक्ट्स हैं उनके यहाँ पे, अच्छा। तो वहाँ भी इनके पास स्टूडियोज और 1 बेडरूम है, उन्होंने 2 कम रखे हैं, लेकिन ये क्योंकि फैमिली ओरिएंटेड बिल्डिंग्स बनाई है उन्होंने, तो उन्होंने 2 एंड 3 बेडरूम्स रखे हैं। ये उनको पता है कि अगले आने वाले सालों में बहुत से लोग शिफ्ट होंगे जो कि फैमिली ओरिएंटेड होंगे, तो उनको अपार्टमेंट्स चाहिए बड़े, तो इसलिए उन्होंने 2 एंड 3 बेडरूम। और एक और चीज आपको समझनी है कि जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपने हर एरिया की डायनामिक्स देखनी है। तो यहाँ पे 2 एंड 3 बेडरूम का कल्चर ज्यादा है, क्योंकि लोग ज्यादा शिफ्ट हो रहे हैं, लोगों को 2 बेडरूम 3 बेडरूम, मतलब मेरे एक पर्सनल इन्वेस्टर्स हैं, वो अभी अपनी फैमिली के साथ यहीं शिफ्ट हुए हैं, जिनके, और अगर मैं उनकी कैलकुलेशन में बात करूं, उनको 2 बेडरूम ही चाहिए, उनको 2 एंड 3 चाहिए, उनको स्टूडियो 1 नहीं चाहिए, क्योंकि फैमिली है, 1 बच्चे हैं 2 बच्चे हैं, तो वो इजीली अफोर्ड कर सकते। तो जो लोग माइग्रेट कर रहे हैं दुबई, तो वो देखते हैं कि स्कूलिंग कहाँ अच्छी मिल रही है, कनेक्टिविटी कहाँ है, और आप यकीन करें उनके केस में उनको स्कूल ही दुबई साउथ में दिया, हालांकि उन्होंने अप्लाई डीएलआरसी किया था, सिलिकॉन किया था, लेकिन जो गवर्नमेंट की तरफ से पॉलिसीज थी कि भाई स्कूल यहाँ ओपन किए। वो गवर्नमेंट जॉब कर रहे थे? नहीं, वो तो उन्होंने प्राइवेट जॉब है, लेकिन स्कूल जब उन्होंने अप्लाई किए डिफरेंट स्कूल्स, तो सबने कहा कि हमारे एडमिशन फुल है, आप अच्छा, साउथ में आ जाए। ओके, ओके, तो ओके। अब उसकी वजह से वो पूरी फैमिली यहाँ पे आ गई। ठीक है, तो इसी तरीके से गवर्नमेंट फोकस कर रही है कि लोगों की माइग्रेशन हो यहाँ पे, तो अगले 4 से 5 सालों में आपको वो मूवमेंट नजर आएगी। राइट, आई गेट इट। या सही, जबरदस्त। तो अगर किसी को कांटेक्ट करना हो तो महमूद से या कांटेक्ट कर लें, क्योंकि इस तरह के और प्रोजेक्ट्स आ रहे होते हैं। हमने लास्ट टाइम भी बात की थी, जो मैं उस्मान के साथ अभी वीडियो कर ही रहा था एक, तो उसमें मैंने ये कहा था कि जब हम लोग गोल्फ ग्रीन देख रहे थे तमाल को, तो उसके अंदर वो एक अपॉर्चुनिटी नजर आई थी, कुछ और लोगों ने भी लिया था, लेकिन हमने वो वीडियो में बात नहीं की थी, क्योंकि वो वीडियो में वो सही भी नहीं थी वो बात करना, क्योंकि कुछ डिस्काउंट्स है उसके अंदर जो कि हम वीडियो में नहीं बता सकते थे, बट वो अगर महमूद से जिसने कनेक्ट किया तो उनको वो डिस्काउंट्स मिले। देखिए सम थिंग्स क्या है कि हम कोशिश करते हैं कि हम आपको वो वैल्यू या वो प्राइस पे दें कि अगले 1 से 2 सालों में प्राइस जंप होती हुई नजर आए। अभी भी मार्केट में प्राइस जो है वो पर स्क्वायर फीट में बात करूं तो बहुत से प्रोजेक्ट ओवर प्राइस हैं। तो ये हमारी कोशिश होती है कि अपने मैं इन्वेस्टर्स को बताऊं कि भाई ये प्रोजेक्ट ऐसा है कि जहां पे आपके पैसे बनेंगे, ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ डेवलपर। तो यहाँ भी अगर हम आए 2 एंड 3 बेडरूम से, पर स्क्वायर फीट अगर मैं बात करूं तो 1166 दरम पर स्क्वायर फीट है, जो कि एवरेज अगर मैं आप देखें मार्केट में दुबई साउथ में अभी 1200 दरम पर स्क्वायर फीट से मिनिमम कुछ नहीं है, 1200 से लेके 1350। तो अगर आप 1166 का ले रहे हैं या 1170 स्क्वायर फीट का ले रहे हैं कोई अपार्टमेंट, और वो 1300 पे पहुंचता है 1 साल के अंदर, तो आपने अपना कैपिटल बना लिया अच्छा खासा। तो यही चीज हमने इन्वेस्टर को एजुकेट करते हैं, जो लोग जाहिर सी बात है ट्रस्ट करते हैं हम पे, जो चीज डिस्कस करते हैं कि भाई ठीक है हम इस तरीके से मार्केट में आते हैं और क्या हमारा अच्छा, मुझे एक और चीज पूछनी थी इसमें कि अगर लेट्स से मैं ये बिल्डिंग कंप्लीट होती है दिसंबर 27 में, और मेरे पास ही आ जाता है कि भाई आप पे करें इसको, तो मेरे पास कितना टाइम होगा कि मैं मॉर्गेज उसमें अप्लाई करूं? विद इन 1 मंथ होता है, 1 से 2 महीने का। अगर मॉर्गेज है तो हम इस पर मैक्सिमम 2 मंथ्स भी लेके जा सकते हैं, ठीक है। तो वो आप बताएंगे, डिस्कस करेंगे कि यार आपने मॉर्गेज करना है, तो फिर मैं आपको अक्टूबर में ही स्टार्ट आपका प्रोसेस करवा दूंगा। ठीक है, ठीक है। कि आपकी स्टेटमेंट सही होना शुरू हो जाए, आपके सारे डॉक्यूमेंट क्लियर हो, तो जैसे ही इसका बीसीसी आएगा, बिल्डिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट, आपका मॉर्गेज अप्रूवल पे जाएगा और हैंड ओवर पे आप चाबी ले लें। ओके। सो पहले से वर्किंग करनी होगी। ऐसा नहीं है कि आप बैठ गए फिर आप जनवरी में आ रहे हैं कि आप मॉर्गेज करवाओ, मॉर्गेज नहीं हो सकता, तो फिर आप फंस जाएंगे। तो आपको वो मॉर्गेज अप्रूवल लेनी पड़ेगी। वंस जब बीसीसी बिल्डिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट जैसी आ जाए, आपने अपना मॉर्गेज फौरन लेना है। राइट, ठीक है। चलो इस पे अलग से एक वीडियो बनाएंगे। डन है। तो अगर किसी को कांटेक्ट करना हो तो महमूद से, एज आई सेड बिफोर, के वो कांटेक्ट कर लें, क्योंकि और नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस पर कनेक्ट कर सकते हैं, सो दैट ये या फिर इनकी टीम का कोई भी जो मेंबर है वो आपको कनेक्ट करके, और अगर ये प्रोजेक्ट नहीं तो कोई और प्रोजेक्ट, और बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं यूएई के अंदर, तो वो आप को एक्सप्लेन कर सकते हैं। और एंड स्क्रीन पे आपको कुछ वीडियोस नजर आ रही हैं, जिसके अंदर अभी लास्ट मैंने सलमान के साथ एक वीडियो की थी, जिसके अंदर हमने पोर्टफोलियो बिल्डिंग की बात की थी कि रियल एस्टेट में पोर्टफोलियो कैसे बिल्ड कर सकते हैं। तो बड़ी एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी। इसके अलावा भी और बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो यहाँ पर एंड स्क्रीन पे आपको वीडियोस नजर आ रही होंगी, वो आप जाके देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। ओके।